तो दोस्तों लोग आज हम लोग रोमन नंबर सीखेंगे। किसी भी नंबर को कैसे XLCDM इस तरह से लिखा जाता है, पर पता नहीं चलता है क्या लिखा हुआ है। ये एक वैल्यू बताता है। आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। ये मेनली आप देखे होंगे कोई प्रोडक्ट में, टी शर्ट में या कोई सामान लेते होंगे तो वो अपना वैल्यू या कोई नंबर से डोनेट करता है जो हमें समझ नहीं आता, जैसे कि XLCDM ये हमारे रोमन नंबर्स हैं। तो ये अपने बचपन में पढ़े होंगे कि ये X का मतलब 10 होता है, ये L का मतलब 50 होता है, इसी मतलब सेंचुरी तो 100 हो जाएगा, और ये D से और ये 500 होता है वैल्यू, और M का 1000 होता है। तो आप ये समझिए कि तो लिखा रहता है पर इसे याद करना हार्ड होता है। चलिए ये आपको याद करवाते हैं। तो ये देखिए सेंचुरी बोले तो 100, और L कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। जब आप लिखिएगा इस तरह से लिखेंगे तो ये जस्ट ऐसे करके घुमा दीजिएगा तो ये 50 लगेगा, तो ये 50 की तरह डोनेट करेगा। और सेंचुरी समझ में आ गया। अब देखिए और आपको हम बताते हैं D का वैल्यू 500 कैसे होता है और M का वैल्यू 1000 कैसे होता है। ये होता है पर याद नहीं रहता। चलो इसको याद करवाते हैं। समझिए कि घर पर एक भाई है और 2 छोटी बहन है, उसके नीचे ये छोटी जो बहन है, ठीक है। अब ये भाई है, इसके मम्मी पापा हैं, पापा हुए, ये मम्मी हुई, ठीक है, मम्मी हुई। तो अब समझिए कि अगर ये इस भाई है, इसके ठीक नीचे 2 बहन है, ये बड़ी वाली थोड़ी और ये छोटी वाली है। अब बड़ी वाली की शादी होगी तो वो जब उसके पति आएंगे तो उनको क्या कहते हैं, दामाद। जो कि समझ लीजिए 300 का ही अगर कोई मिठाई लेके आते हैं तो उनको घर के तरफ से 500 रुपये मिल ही जाता है। अब जैसे ही छोटी बहन का शादी होता है तो उनका जब नया नवेला आते हैं दूल्हा, मतलब कि उनके पति, तो घर पे उनको मेहमान कहते हैं। तो हम लोग बोलते हैं, और ये पुराने वाले को दामाद कहते हैं जो 500 रुपये में एडजस्ट कर लेते हैं, और नए वाले जो 1000 रुपये मिलते हैं वो मेहमान होते हैं। वो 1000 में संतुष्ट करते हैं क्योंकि नया मेहमान को हमेशा ज़्यादा मिलता है। चलिए आपको हम इसी के माध्यम से कुछ अच्छा से सिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए देखिए 245 लिखा है, तो 200 को क्या लिख सकते हैं, 240 + 5। तो 200 को हम लिख सकते हैं CC। हाँ, यहाँ पर 3 कंडीशन है कि इस नंबर को लिख सकते हैं। किसी भी नंबर को 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। मतलब मान लीजिए कि x 4 बार नहीं लिख सकते, या C 4 बार नहीं लिख सकते हैं। पीछे नंबर लिखने पर वो घटता है। मान लीजिए जैसे ये 10 है तो ये 1 लिख देंगे तो मान लीजिए 9 हो जाएगा, और ऐसे ही 10 से आगे लिख देंगे तो नंबर जुड़ जाता है, तो ये 11 हो जाता है, ये 9 हो जाता है। समझ में आया। तो आगे लिखने पर नंबर ऐड होते हैं, पीछे लिखने पर नंबर घटता है। ये रोमन नंबर का लिखने का तरीका हुआ। अब देखिए 245 कैसे लिखा हुआ, 240 + 45। तो 200 को लिख सकते हैं CC। अब 50 को और 10 लिख देंगे तो 40 हो जाएगा। अब 45 लिखना है, 5 और लिखना है, तो ये हो जाएगा 5 यहाँ लिख देंगे तो हो जाएगा 45। तो कितना आसान हो गया। अब 359 लिख के दिखाते हैं आपको। 300 + 50 + 9, तो 300 के लिए क्या लिख सकते हैं, 500 - 200। 300 हो जाएगा 500 - 200, 500 - 200 कर देंगे 300 हो जाएगा। अब 50 और 9 59 हो जाएगा। अब इस तरह से और लिख सकते हैं। अब मान लीजिए 258 ये वाला लिख के दिखाते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं 250 + 8। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 200 को कैसे लिख सकते हैं, सेंचुरी 2 ठो लिख सकते हैं, 50 को हम L लिख सकते हैं, और 8 को कैसे लिख सकते हैं, ये 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। इतना आसानी से लिखा जाता है।